मरने से पहले फाखिर को अपने पास बुलाता है और सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो फाखिर को देना चाहता है। क्या फाखिर जो है वो अपने वालिद की जिम्मेदारी को दिल के साथ एक्सेप्ट कर पाएगा? क्या इसे अच्छी तरीके से निभा पाएगा? अगर नेक्स्ट एपिसोड में ज़हीर की मौत हो जाती है तो फाखिर को कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, कैसे कैसे ये मुश्किलात से गुजरेगा, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। नेक्स्ट एपिसोड किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनेगी। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वक्त ज़हीर को दूसरी दफा हार्ट अटैक होता है तो उसके बाद डॉक्टर हज़ात इन्हें चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद जो वो अच्छे तरीके से वार्निंग दे देते हैं कि भाई अब जो चांस होगा वो ये लास्ट चांस होगा और उसके बाद ज़हीर की हमेशा के लिए मौत हो जाएगी। ज़हीर को घर भेजते हैं। जिस वक्त ज़हीर घर जाता है तो उसके बाद वो काफ़ी सोचता है और सोचने के बाद वो इस फैसले पे जाकर पहुंचता है कि भाई अब मैं यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रह सकता, किसी भी वक्त मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मैं अपनी जिम्मेदारी जो वो किसी के ऊपर डालना चाहता हूँ ताकि वो ऐसा इंसान हो जो इस घर को अच्छी तरीके से समझ सके। अब हबीब के ऊपर तो वो कभी भी यकीन नहीं करेगा क्योंकि हबीब को उसे पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवियों के बीच में जो वो पड़ा रहता है, अपनी बीवियों की मुश्किलात को वो हल नहीं कर सकता। कभी एक बीवी जो वो सामने खड़ी हो जाती है, कभी दूसरी बीवी खड़ी हो जाती है। तो ज़हीर को हबीब के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, उसके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करता। वो अपने बेटे के ऊपर यकीन करना चाहता है और हो सकता है कि वो आगे जाकर जो वो फाखिर को अपनी जिम्मेदारी सौंप दे। बैठ होता है, घर के जो हालात होते हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे होते हैं क्योंकि जिस हिसाब से ज़हीर ने अपनी बहनों को जो है वो प्यार किया था उस हिसाब से बहनें जो है वो इसकी उम्मीदों के ऊपर नहीं उतरती। बहनें जब भी घर आती हैं तो वो अपनी माँ के सामने और अपने भाई के वो सिर्फ उससे अपनी जायदाद की बात करती हैं क्योंकि बहनों के जो शौहर हैं वो अपनी बेगमों को पुश करते हैं, उनको जो है वो बार बार यही बातें कहते हैं कि भाई ज़हीर जो है वो बहुत जल्दी मरने वाला है, आप ऐसा करेंगे जाएँ ज़हीर से जो वो जायदाद का हिस्सा ले लें, अपनी माँ से जायदाद का हिस्सा ले लें। अगर हबीब के ज़िम्मे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो कभी भी हबीब जो है वो हमें अपना हिस्सा नहीं देगा। तो बहनें आती हैं और आकर ज़हीर के सामने भी बात करती हैं, अपनी माँ के सामने भी बात करती हैं। तो इस मामले पे ज़हीर बड़ा परेशान है। वो ये सोच रहा था कि बहनें कभी मेरे सामने जो है इस किस्म की डिमांड नहीं रखेंगी, जो कभी भी इस किस्म की बात नहीं करेंगी। अपनी बेगम के साथ बात करो तो उससे कहते कि भाई बाबा जान जो जिस हिसाब से इस घर को संभाल रहे थे और वो छोड़ कर गए थे और मैंने इस घर को संभाला और मुझे ऐसा लगा कि मैं इस घर के ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर चुका हूँ, लेकिन आज ये सब कुछ देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैंने इस घर के लिए कुछ भी नहीं किया। तो ये बात है जब ज़हीर की बेगम सुनेगी तो वो उसे समझाने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है, ज़्यादा परेशान ना हो। अगर आप परेशान होंगे तो आपकी जो हालत है वो ख़राब हो जाएगी, जिस पर आपकी डेथ हो सकती है। डॉक्टरों ने आपको जो आराम करने के लिए कहा है, लेकिन ज़हीर जो अपनी बेगम को कहेगा कि भाई आप मेरे आराम करने के जो दिन है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके हैं, मैं ऊपर ही जाकर जो है वो सिर्फ आराम करूँगा। बहनों को इतना पता चल चुका है कि भाई ज़हीर के जो दिन है वो बचे कुछ रह चुके हैं, कि दिन है तो जल्दी से जब अपनी माँ के सामने चले जाए और अपनी माँ के ऊपर प्रेशर डाला जाए और जल्दी से अपना जो वो सारा का सारा हिस्सा लिया जा सके। दोनों जाती हैं बहनें अपने घर, लेकिन जो बहनें हैं ज़हीर की, इनकी आपस में जो वो नहीं बनती। एक ज़्यादा ऐसा मांगती है, दूसरा जो उससे ज़्यादा ऐसा मांगती है। एक ही जायदाद है और एक ही जायदाद पे जो वो सब के सब लड़ना शुरू कर देते हैं। हबीब जो है वो हबीब भी अपनी तरफ से कोशिश कर होता है कि भाई जो कुछ भी वो मिले सारा का सारा मुझे मिले, बहनों को कुछ भी ऐसा ना मिले। इसी वजह से बहनों की आपस में लड़ाइयाँ होती हैं और जब दोनों एक दूसरे के साथ तंज करते हैं, हबीब भी जो वो तंज करता है तो बीच में जो वो माँ है वो बोल पड़ती है, उससे कहती कि भाई मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि भाई तुम लोग इतने कम इंसान हो सकते हो, या तुम इतने गिरे भी हो सकते हो कि आज तुम्हारे भाई की जो वो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है और आप लोगों को जो है अपनी जायदाद की पड़ी हुई है। हबीब इस बात पर शर्मिंदा तो होगा, उसे एहसास तो होगा, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी लालच है, वो अपने मफाद के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, उन्हें अपनी भाई की जो फिक्र नहीं है। हालांकि ज़हीर ने सब कुछ बनाया है, इसमें हबीब की जो है कोई भी मेहनत नहीं है, लेकिन ज़हीर के मरने के बाद सारा कुछ जो है वो हबीब को मिलेगा। हबीब चाहता है कि जल्दी से जो वो मेरा भाई मरे उसके बाद जितनी भी जायदाद हो वो मेरे नाम आ सके। पुलिस वाला जो वो डेली आयला के घर आता है, उसके साथ जो वो मुलाकात भी करता है। आयला के जो वो अकेले बन की जो वो हालत देखता है तो उससे तरस भी आता है, आकर बातें भी करता है कि भाई जिस हिसाब से तुम रह रही हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो शौहर है जो नहीं देता, तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़कर चला जाता है। आयला जो वो बड़ी उदास होती है, बड़ी रोती है। पुलिस वाला तो पॉइंट बनाकर अपने चला जाता है। अब इसे भी चाहिए कि भाई ये हबीब से जल्द तलाक ले ले, उसके सामने ये डिमांड रखे कि भाई अगर तू मुझे जो वो साथ में नहीं रखना चाहता तो मैं ये फैसला करना चाहती हूँ कि आप मुझे हमेशा के लिए छोड़ दें। जब हबीब के सामने ये डिमांड जाएगी ना तो फिर जाकर इसे एहसास होगा, लेकिन हबीब जो आगे से इसे टोपी पहना देते, इससे कहते हैं कि भाई बहुत जल्दी जो है ज़हीर भाई मरने वाले हैं और जैसे ज़हीर मर जाएगा तो उसके बाद मैं
आपको अपने घर में लेकर चला जाऊंगा, या जो हिस्सा मिलेगा बेचकर पैसे जो मिलेंगे वो आपको अच्छा सा फ्लैट लेकर दे दूंगा। इसी उम्मीद पे जो वो एला बैठी हुई है, लेकिन इससे अब बड़ा फैसला करना चाहिए। वो भी लालच में एला भी कि भाई चलो कुछ ना कुछ मुझे मिल जाएगा और मेरी मुट्ठी में आ जाएगा, मैं अकेली हूँ, कोई मेरे साथ रहता नहीं है, तो ये फ्लैट आ जाएगा मेरे जिम्मे में, तो मुझे जो परेशानी फिर नहीं होगी। वो हबीब को इसी वजह से इसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करती है, उससे बार बार यही बातें कहती है। लेकिन अब देखने चाहिए कि क्या ज़हीर की जो मौत होती है तो उसके बाद हबीब कैसे जो वो फ्लैट को बेचेगा, जो इस जायदाद को सारी को बेचेगा और एला को जाकर कोई अच्छा सा फ्लैट खरीद कर देगा। ज़हीर अपने जो है बेटे को अपने पास बुलाता है, साथ में जो फाखिर की माँ भी मौजूद होती है। तो ज़हीर अपने बेटे के साथ जो है बातें करता है, खोलकर उससे कहते हैं कि बेटा तुम छोटे हो, मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जो मैं जिम्मेदारी बहुत बड़ी दे रहा हूँ और तुम्हें बड़े होकर इस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाना होगा। ऐसे लोगों को महसूस हो कि तुम एक बड़े इंसान बन चुके हो और वालिद की जगह रखना शुरू कर चुके हो। इसी वजह से मैं सारी जो जिम्मेदारी है घर की वो आपके नाम कर रहा हूँ। आपने जो इस घर को अच्छे तरीके से चलाना है। ये अपनी बेगम को नहीं चला सकता, इस घर को ये कैसे चलाएगा, लेकिन हो सकता है कि जिस वक्त वालिद की जो जिम्मेदारी है इसके ऊपर आ जाए तो ये अपने आप को जो है सुधारने की कोशिश करे। अभी तो ये एनी के साथ भी ज़्यादातर सही वक्त नहीं गुजारता, उसके साथ सही तरह बात भी नहीं करता, ना कोई इसके साथ सही तरह तवज्जो देता है। इस बात में एनी बड़ी परेशान है। दोनों को ये अच्छे तरीके से नसीहत करेगा, एनी को भी नसीहत करेगा और फाखिर को भी नसीहत करेगा कि भाई दोनों इस घर के आप बड़े हो चुके हैं और घर को संभालना आप लोगों का काम है। और फाखिर इस बात पे तवज्जो देगा और उसके बाद इस बात का एहसास हो जाएगा कि यार मेरे वालिद ने जो कुछ भी कहा है वो ठीक कहा है। अब देखने से है कि अगर जो है वो फाखिर को ज़हीर जिम्मेदारी देकर चला जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो उसके बाद ज़हीर फाखिर को किस बात का जो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इसके ऊपर कौन कौन सी मुसीबतें हैं, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है घर को चलाना, बहनें हैं, इसके बाद चाची है, माँ है, बेगम है, तो ये सारी जो जिम्मेदारी है इसके ऊपर आ जाएगी और पूरे घर के सर्कट को चलाना। तो फिर जाकर फाखिर को जो इस बात का एहसास होगा कि यार मेरे वालिद जो है वो कैसे इस घर को चला रहे थे, अपनी गलतियों को भी एहसास होगा और हो सकता है कि इस मकसद में वो कामयाब भी हो जाए। हबीब तो हो सकता है कि इसके सामने ये डिमांड रख दे कि भाई मुझे जो है अपना हिस्सा दे दें, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता, या हबीब जो है वो अपनी मुट्ठी में सब कुछ करने की कोशिश करे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताएगा आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो वो फाखिर की वालिद की जो है डेथ हो जाएगी। अगर ज़हीर की डेथ होती है तो उसके बाद फाखिर कैसे इस घर को चला पाएगा, क्या इस मकसद में कामयाब हो पाएगा, ये सब आपने बताना है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।